एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आपने ड्यूरिंग द बजट मार्केट को एनालाइज किया होगा। मार्केट ने उसी तरीके से बिहेव किया जैसे मैंने अपनी निफ्टी और बैंक निफ्टी वाली वीडियो के अंदर कहा था कि हमें ड्यूरिंग द सेशन 4% से ज्यादा की कोई बड़ी मूव देखने को नहीं मिलेगी। और आज आप इंट्राडे लो और हाई को देख लें तो तकरीबन 3-3.5% की ही मूव रही। और इतना तो हम वैसे ही रोज के दिन में मूवमेंट दिखा रहे थे, लेकिन साथ साथ में मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी से रिलेटेड अगले महीने का और उसके भी अगले महीने में 15 दिन तक का, यानी मार्च 15 तारीख तक का मैंने थोड़ा सा अपना व्यू आपके साथ शेयर किया था। जिसने वो वीडियो नहीं देखी, नीचे लिंक के अंदर है, आप उस वीडियो को देखकर एक बार जरूर एनालाइज कीजिएगा आज के सेशन को। बाकी इस वीडियो के अंदर तो मैं निफ्टी इंडेक्स के 10 शेयर्स को इंक्लूड कर रहा हूं, जैसा कि रोज एक वीडियो पोस्ट करता हूं इन शेयर से रिलेटेड। हां, कल वीडियो पोस्ट नहीं की थी, उसका रीजन था क्योंकि मुझे बजट से रिलेटेड एक वीडियो पोस्ट करनी थी और उसके लिए अलग अलग डाटास को देखना, अलग अलग एक्टिविटीज को देखना और उसके बाद कोई निष्कर्ष निकालना, वो काफी लंबा एक प्रोसीजर है, तो उसमें टाइम लगा, इसलिए वीडियो भी मेरी काफी लेट नाइट में आई थी। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हिंदुस्तान पेट्रोलियम को। आप जानते होंगे कि हमने इस स्टॉक को 300 पर बाय करके 322 पर एग्जिट किया था और उसके बाद गिरावट का वेट करने को बोला था कि अगर स्टॉक फिर से 310 के आसपास मिले तो आप बाय कीजिए। आप देखिए, कल मैंने वीडियो पोस्ट नहीं की तो इस कैंडल के बारे में बात नहीं करूंगा, यहां पर मैंने आपसे बात की थी, आप वीडियो पिछली मेरी देख सकते हैं। और उसके बाद आज हम गैप डाउन खुले, उसका रीजन आप सभी जानते हैं कि इस स्टॉक के जो रिजल्ट्स आए वो उम्मीद के हिसाब से नहीं आए। हाँ, प्रॉफिट बहुत अच्छे थे, लेकिन मार्केट जो मान के चल रहा था वैसे रिजल्ट्स नहीं दिखे और एक शार्प करेक्शन इस स्टॉक ने दिखाई। तो अब यहां से करना क्या है, जिसने 310 के आसपास, तो क्योंकि कल 310 का प्राइस ही नहीं मिला था, कर तो हम 314 के आसपास क्लोज हुए थे और आज गैप डाउन खुले 308 के आसपास खुली। चलिए किसी ने खुलते ही ट्रेड लॉन्ग साइड पर ले भी लिया हो और हेज है तो इसलिए कोई बड़ी चिंता की बात नहीं है। आज हमने 290 के आसपास क्लोजिंग दिखाई है। हम पिछले उसी स्पॉट पर आ गए हैं जहां पर हमने कंसोलिडेट किया था और उसके बाद ऊपर की मूव दिखाई थी। देखिए, अगर गैप डाउन खुलते हैं फ्लैट टू नेगेटिव 10 से 15 मिनट देखिए, हो सकता है कि स्टॉक आपको 280 की टेरिटरी तक जाता दिखे। मेरे हिसाब से 280 के आसपास बाय करना बहुत बढ़िया प्राइस होगा। नजरिया लंबा होना चाहिए, यह स्टॉक पहले कंसोलिडेट करेगा और उसके बाद ऊपर की मूव दिखाएगा। तो पेशेंस जिसके अंदर नहीं है वो स्टॉक में एंट्री ना करे, क्योंकि अगली पॉजिटिव मूव दिखाने में हो सकता है इसको कि 7 से 8-10 दिन लग जाएं। तो पहले कंसोलिडेशन कंप्लीट होने दीजिए। जैसे यहां पर एक कंसोलिडेशन का फेज चला, जैसे ही इसने एक रेजिस्टेंस को ब्रेक किया उसके बाद की मूव देखिए। तो अभी हम सारी स्पोर्ट्स को ब्रेक करके नीचे आ गए हैं। तो अगर पेशेंस नहीं है तो बिल्कुल एंट्री मत कीजिए। मेरे हिसाब से 275-280 की रेंज के अंदर इसके अंदर एंटर लेना बनता है और नजरिया लंबा होना चाहिए और पोजीशन हेज होनी चाहिए, ट्रेड फ्यूचर्स के अंदर होना चाहिए। तो अब हम बात करते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर। देखिए, आपको पता होगा पिछले महीने हमने इसमें शॉर्ट करके पैसे बनाए और उसके बाद पोजीशन को रिवर्स किया तकरीबन 2320 के आसपास और उसके बाद भी स्टॉक ने एक नीचे की तरफ की गिरावट दिखाई। उसके बाद घूम के ये स्टॉक वापस अपने 2300 के ऊपर आ गया है और आज बहुत अच्छी एक बात रही कि एक जो पहली बड़ी रेजिस्टेंस है स्टॉक ने उसके ऊपर स्लाइटली सा उसके ऊपर क्लोजिंग दी है। अभी खुलते ही कोई ट्रेड मत लीजिएगा कल के सेशन में,
उसका रीजन, आज हमने तेजी नीचे के लेवल से जरूर देखी है, लेकिन वॉल्यूम्स नॉर्मल से कम है। जब तक आप इस तरीके के वॉल्यूम्स नहीं देखेंगे नॉर्मल से तकरीबन 100% एक्स्ट्रा, तो बड़ी मूव की सोचिएगा भी मत। फिर भी जैसी आज क्लोजिंग आई है, मेरा इमीडिएट टारगेट होगा 2340। इसके बाद भी एक बड़ी रेजिस्टेंस है, जब तक वो क्रॉस नहीं होगा तो एक बड़ी मूव की पॉसिबिलिटी कम है, लेकिन है। क्लोजिंग अच्छी आई है, एक बड़ी रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग है, नजर रखनी है 2330 2340, इसके ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो सेंटीमेंट्स कन्वर्ट होंगे लॉन्ग साइड पर। तब किसी ने नया ट्रेड लेना हो तो लीजिए, जो नीचे से ट्रेड लेके बैठे हुए हैं वो अपने ट्रेड में बने रहे लॉन्ग साइड पर। आईटीसी, आईटीसी में देखिए क्या कहा था मैंने आपसे जब हम यहां पे ट्रेड करते थे। मैंने आपको कहा था कि जब जहां तो आप 215 पर बाय कीजिएगा, यहां 227 के ऊपर क्लोजिंग आने पर, और 27 उस टाइम हमें नहीं मिला था, हमें 215 मिल गया था। और देखिए 215 पे हमने लॉन्ग बनाया, 209 पर जो ये रेजिस्टेंस थी यहां पर हमने लॉन्ग बनाया, और दोनों ही में ही हम हेज हैं और पोजीशन अभी भी बनी हुई है। और अब मेरा, क्योंकि हम यहीं से बार बार गिरावट दिखाते हैं और ये एक बड़ी रेजिस्टेंस है, जब तक 231 के ऊपर क्लोजिंग नहीं आएगी मैं बहुत तेज नहीं हूं स्टॉक के अंदर, और मेरा तो मन कर रहा है कि मैं अपने ट्रेड से एग्जिट लूं। कल देखते हैं 225 के आसपास मैं अपने प्रॉफिट के अंदर स्टॉप लॉस लगा दूंगा 225 के आसपास का, कि अगर गिरावट आती है 225 पे मैं एग्जिट हो जाऊं और प्रॉफिट मेरा बुक हो जाए। और आपको क्या करना है, देखिए ये तेजी कोई फंडामेंटली कोई ऐसा स्ट्रांग, इसमें कोई ऐसी न्यूज आ गई है ऐसी कुछ नहीं था, क्योंकि पिछले 3 साल से जो सिगरेट्स के ऊपर है टैक्स में कोई इजाफा नहीं हुआ, तो उस चीज का बेनिफिट मिला इनको, नहीं तो सेल्स में थोड़ा सा इंपैक्ट आता है। इस वजह से स्टॉक ने एक तेजी दिखाई है और नीचे से अच्छी रिकवरी दिखाई है आज के सेशन में। और पिछले 4 दिन की क्लोजिंग देखिए, एक के बाद एक हाई, लगता है कि एक बार 230 को टच हो सकता है, लेकिन क्योंकि ये बार बार स्टॉक यहां से गिरावट दिखाता है, तो एक बार जहां तो ऊपर 230 या 225 का हम प्रॉफिट में जो स्टॉप लॉस लगाएंगे वो ट्रेड पर हम एग्जिट हो जाएंगे। और आपसे विनती है कि जिसने नया एंट्री लेनी है एक बार वेट करिए 221 या उसके नीचे के प्राइसेस का लॉन्ग जाने के लिए। हिंडाल्को, देखिए हिंडाल्को को आपको ध्यान होगा हमने 475 पर ट्रेड लिया हुआ है, और मैंने ये कहा था कि मुझे 500 और 520 के टारगेट आते दिखते हैं, और ऐसा नहीं है कि फंडामेंटली कोई स्टॉक बहुत स्ट्रांग हो गया। ये आज एक न्यूज आई मार्केट में, क्योंकि गवर्नमेंट का जो 7.5 लाख करोड़ का एक्सपेंडिचर्स का टारगेट है अगले फाइनेंशियल ईयर के अंदर, उसमें बहुत बड़ा फोकस जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर खर्च करने का है। और आज के दिन में देखिए सीमेंट सेक्टर्स के स्टॉक्स, मेटल सेक्टर, क्योंकि आयरन वगैरह यूज होता है, मेटल यूज होता है कंस्ट्रक्शन के अंदर, और मशीनरी के और कंस्ट्रक्शन करने वाली कंपनीज, L&T देख लीजिए, DLF देख लीजिए, इन सब के अंदर एक जबरदस्त एक रन अप देखने को मिला, तो उसका इंपैक्ट इस स्टॉक में देखने को मिला है। मेरा यह मानना है कि नॉर्मल से अभी वॉल्यूम्स केवल 20% एक्स्ट्रा है, और जो रिसेंटली हाई है फिर से हम उसके आसपास आए हैं, यहां पर इसको एक रिजेक्शन मिलती है। और आप देखिए अगर ये स्टॉक कल के दिन में 525-30 के आसपास जाता है तो एक बार मैं अपना प्रॉफिट लेके एग्जिट होऊंगा और फिर गिरावट का वेट करूंगा, या
ये ओवरसोल्ड होगा जिसकी अभी बहुत दूर दूर तक उम्मीद नहीं है, तो शॉर्ट तो अभी बनती नहीं है। हां, क्योंकि नीचे से हम अच्छा बाउंस देख लेंगे, अगर हम 25-30 के आसपास आ जाते हैं तो एक बार प्रॉफिट बुक करके एग्जिट लेंगे। आपके लिए जो इस स्टॉक को लॉन्ग करना चाहते हैं, गिरावट किसी की वजह से आती है तो मेरे हिसाब से बढ़िया प्राइस तो रहेगा 480 का, लेकिन फिर भी 495 या 485 के बीच में किसी भी गिरावट में मिलता है तो आप लॉन्ग कीजिए। डॉक्टर रेड्डी, देखिए डॉक्टर रेड्डी ने पिछले 3 दिन से नीचे से एक रिवर्सल तो दिखाया है, लेकिन जब तक ये 4400 क्रॉस करके क्लोज नहीं देता, नया कोई ट्रेड लॉन्ग साइड पर ऐड मत कीजिएगा। हमने 2 अलग अलग प्राइसेस के ऊपर इसमें लॉन्ग बनाया हुआ है और मानते हैं कि साथ में हमारे पास पुटें भी हैं, लेकिन आज की डेट में अगर हम देखें तो इस ट्रेड के अंदर हमें लॉस है। रीजन, ऑप्शन हमने जो पे किया है उसका प्रीमियम और फ्यूचर्स में एक्स्ट्रा लॉस आ रहा है। हां, क्योंकि हमने नीचे अपनी पोजीशंस को रोल ओवर किया था। एक बार स्टॉक अगर 4500 तक चला जाता है तो अच्छे प्रॉफिट में भी आ जाएंगे। जिसको नया लॉन्ग करना है 4400 के ऊपर क्लोजिंग आने पर लॉन्ग कीजिए। सिप्ला, देखिए सिप्ला ने आज गिरावट जरूर दिखाई और मैंने 960 तक के टारगेट बोले भी थे, आप मेरी पिछली वीडियोस को देख सकते हैं, लेकिन हम एग्जिट हो गए थे। हमने 880 पे जो पोजीशन बनाई थी उसमें हम 925 के आसपास एग्जिट हो गए थे और ये ऊपर का ट्रेड हमने नहीं लिया। आज गिरावट जरूर आई है, लेकिन ऐसी कोई गिरावट नहीं है कि आप इसे शॉर्ट कर दें। देखिए, क्योंकि रिसेंटली हाई से ही स्टॉक ने वापस पलटा है। आप देखिए, मैं आपको दिखा देता हूं कर्सर रख के, जो पिछला हाई था ये 31 दिसंबर को, वो भी 960 का था और आज हम 959 के आसपास आए हैं। तो ये एक बड़ी रेजिस्टेंस फेस कर रहा है स्टॉक। अगर 2 या 3 दिन, अगले 2 दिन और मान के चलिए, कल वेडनेसडे और थर्सडे, अगर ये 960 क्रॉस नहीं कर पाता तो आप फिर हैजिंग के साथ यहां से शॉर्ट कर सकते हैं। 960 के आसपास की कॉल बाय करके फ्यूचर सेल कर सकते हैं। उस केस में आपको 925-30 के टारगेट दिख जाएंगे, लेकिन अगले 2 दिन वेट करना है। अब आते हैं भारती पर। देखिए, भारती ने आज एक स्लाइटली सी गिरावट दिखाई है। हाई से देखें तो थोड़ा सा नीचे क्लोज हुआ है, लेकिन अगर 2 दिन पहले की मूव देखें, जो गूगल ने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने की बात करी थी, उसकी वजह से ये तेजी पकड़ी थी और मैंने कहा था इसको ये जस्टिफाई नहीं है, इसको इस न्यूज के बेस के ऊपर कोई ट्रेड मत लीजिएगा। उसके बाद 2 दिन गिरावट भी रही। आज बजट के अंदर 5G के ऊपर फोकस किया गया और समझ नहीं आया, क्योंकि स्पेक्ट्रम नीलामी की बातें थी और स्पेक्ट्रम नीलामी के अंदर अच्छा बड़ा खर्चा करना पड़ता है, तो हो सकता है कि उस चीज का इंपैक्ट इस स्टॉक में देखने को मिले। तो गिरावट में स्टॉक 705 के आसपास मिलता है तो आप लॉन्ग कर सकते हैं। बजाज फाइनेंस, देखिए बजाज फाइनेंस, अगर आप 3-4 दिन की पहले की मेरी वीडियो देखेंगे तो मैंने कभी भी, रेयर कहता हूं कि आप कॉल बाय करके ट्रेड कीजिए। जब स्टॉक ने 6750 को छुआ था, मैंने कहा था कि आप यहां से कॉल बाय करके भी ट्रेड कर सकते हैं। और आप देखिए, अगर आपने उस कॉल के थ्रू ट्रेड किया होता है, आज ही आप ह्यूज प्रॉफिट में बैठे हुए थे। इंट्राडे में स्टॉक ने 7100 को भी छू दिया, यानी केवल 6750 से अगर हम रेट के हिसाब से देखें तो वैसे ही कॉल का रेट 350 होता है, लेकिन अभी पूरा महीना पड़ा है तो प्रीमियम भी बहुत ज्यादा होगा। तो ऑलमोस्ट हमारी जो कॉल है डबल तो हो चुकी है। अभी भी मेरा यह मानना है कि कल अगर 7140 या 7150 के ऊपर यह स्टॉक ट्रेडिंग करता है तो आपको 7250 विद इन हाफ एन आवर आपको देखने को मिल जाएगा। तो बिल्कुल जिसने फ्रेश लॉन्ग भी करनी है, 7130 के ऊपर अगर कंटिन्यूस आपको आधा घंटा ट्रेडिंग मिलती है तो आप हैजिंग के साथ लॉन्ग ले जा सकते हैं।
7250 का इमीडिएट टारगेट, और उसके बाद टारगेट होगा 7400 का। लेकिन कॉल बाय करके ट्रेड अब नहीं करना, अब यहां से कॉल बाय करके ट्रेड नहीं करना, अब यहां से हेज करके ट्रेड करना है। जब कॉल बाय करके ट्रेड करना था वो मैंने पॉइंट आपको बता दिया था। अब बात करते हैं अरविंदो फार्मा। अरविंदो फार्मा ने नीचे से देखिए क्या जबरदस्त बाइंग दिखाई है। 582 जो रिसेंटली 4-5 दिन पहले लो लगा था, उसको वहां से ये स्टॉक पलटा है और आज एक बड़ी रेजिस्टेंस को क्रॉस कर दिया। मेरा इमीडिएट टारगेट 645 था ही, आप मेरी पिछली वीडियो में देख सकते हैं। और फ्रेश बाइंग मैंने मना भी किया था कि जब तक 645 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा आप बाइंग मत कीजिए। और आप एक चीज देख रहे हैं, यहां पर इस स्टॉक ने गैप बनाया हुआ है, अच्छा बड़ा गैप है ये, तकरीबन 10-15 पॉइंट का। तो अभी हमारी नजर होगी ये एक बड़ी जो एक सपोर्ट को ब्रेक करके 665 666 को ब्रेक करके ये स्टॉक नीचे गया था, पहली नजर इसके ऊपर है। 670 के ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो फ्रेश लॉन्ग जिसने लेनी है वो लीजिएगा, और जिसने यहां से 645 से ले लिया है उसकी पोजीशन भी है जाए वो भी कंटिन्यू कर सकता है। लेकिन जिन्होंने पोजीशन नीचे से ले रखी है उनको मैं ये कहूंगा कि 670 के आसपास अपने प्रॉफिट को लॉक कीजिए। जो लॉक नहीं समझते उनके लिए यह है कि जिसने नीचे की पुट बाय कर रखी है उस पुट पे लॉस बुक करके पुट ऊपर की बाय कीजिए 670 के आसपास की, और फ्यूचर्स को एज इट इज कंटिन्यू रहने दीजिए लॉन्ग साइड पर, क्योंकि यहां तक का आपका प्रॉफिट लॉक हो जाएगा और यहां से ऊपर फर्दर जो मूव होगी वो एडिशनल प्रॉफिट होगा। ये एक स्ट्रेटजी होगी अरविंदो फार्मा को लॉन्ग करने की। अब बात करते हैं अंबुजा। देखिए अंबुजा ने भी बिल्कुल, आपको ध्यान होगा हमने यहां पर ट्रेड लॉन्ग साइड पर लिया था और वहां से एक जबरदस्त मूव आज के दिन में देखने को मिली। यहां मैंने वीडियो पोस्ट नहीं की थी कल के सेशन में क्योंकि बजट से रिलेटेड ही बातें मैंने की थी, और यहां तक भी हम अच्छे प्रॉफिट में थे और आज तो बहुत अच्छे प्रॉफिट में क्लोज हुए हैं। मेरा यह मानना है अभी इस स्टॉक ने उस हिसाब से मूव नहीं दिखाई जो इसमें आनी चाहिए। एक अच्छी रेजिस्टेंस को क्रॉस करके आज हम क्लोज हुए हैं, तो जिसने लॉन्ग रहना है 380 से भी हैजिंग के साथ लॉन्ग रह सकते हैं। गिरावट में 370 पर भी आप बाय कर सकते हैं हैजिंग के साथ, पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग कर सकते हैं। और इमीडिएट टारगेट मेरा 400 का होगा। शॉर्ट बिल्कुल नहीं, गिरावट पर बाय ही करना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो मेरे साथ मेरे चैनल पर जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि नोटिफिकेशन टाइम से आप तक डिलीवर हो सके। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।